हेलो फ्रेंड, आई एम रमेश चंद्रा। मैं आज आपके सामने में थोड़ा सा ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूँ जो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी जो किसी भी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे अपनी पढ़ाई को लेकर हो, चाहे अपने जॉब की तैयारी के लिए हो, चाहे अपने किसी भी काम को लेकर वो तैयारी कर रहे हो। लेकिन वहाँ पे एक बहुत बड़ा कारण खड़ा हो जाता है कि हमारा मन नहीं लग पाता है, हमारा ध्यान नहीं लग पाता है उस काम के ऊपर। तो अगर मन नहीं लग पा रहा है, ध्यान नहीं लग पा रहा है, हम 100% देना चाह रहे हैं लेकिन नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर समझ रहे होंगे कि कोई भी इंसान एक स्टूडेंट होता है, टीचर एक ही होता है पढ़ाने वाला, और उसी क्लास में एक बच्चा होता है जो 8 घंटे 9 घंटे पढ़ रहा होता है, और मंथ के या ईयर के लास्ट में आप देखते हो तो उसके जो मार्क्स होते हैं वो कम आते हैं। और साथ ही जो दूसरा पर्सन था वो एक दिन में 2 घंटे 3 घंटे पढ़ रहा होता है, और उस पर्सन के मार्क्स उस 8 घंटे पढ़ने वाले बच्चे से भी ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं। कैसे होता है? ऐसे होता है 100%। बहुत सारे लोगों के साथ होता है ऐसा कि हम पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, 8 घंटे 9 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा लड़का जो 2-3 घंटे पढ़ाई कर रहा था उसके मार्क्स से ज़्यादा आ जाता है, वो उस चीज़ में पास हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कमी किस चीज़ की होती है कि 100% देने की। 100% दोनों देते हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं चाहता है कि मैं कोई किसी भी काम में मैं फेल हूँ या मैं सफल ना हो सकूँ। हर कोई पर्सन सफल होने के लिए काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे एक फ़र्क होता है, किसी पर्सन के मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं, किसी के फिजिक्स में बहुत अच्छे आते हैं, किसी के हिंदी में अच्छा आता है, किसी के इंग्लिश में अच्छे आते हैं। अधिकतर लोग ऐसे नहीं होते हैं कि सारे के सारे सब्जेक्टों में सारे अच्छे के अच्छे नंबर आए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि सारे के सारे सब्जेक्टों में बहुत अच्छे नंबर आए, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो समझ में आता है, जो बेसिक पॉइंट है वो क्या है, ठीक है। अब होता क्या है कि जिस इंसान का जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा जिसमें मन लगता है, वो उस सब्जेक्ट को पढ़ने में बड़ा एक्साइटेड रहता है और उस सब्जेक्ट को बड़े अच्छे तरीके से समझता है, उसको एक गेम समझ के पढ़ता है। बहुत अच्छा मन लगता है, चाहे किसी का ड्राइंग हो, सिंगिंग हो, या मैथ्स हो, फिजिक्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में। तो यहीं से एक बेसिक पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट समझ में आता है, यानी कि जो भी हम अपने लाइफ में कर रहे हैं या जो भी हम करना चाहते हैं, जिस भी काम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, उस काम में सबसे पहले हमें इंटरेस्ट लेके आना है, रुचि लेके आनी है। जितना ज़्यादा हमारे अंदर उस काम को करने की रुचि होगी तो उतना ज़्यादा हम एफर्ट उस काम में लगाने वाले हैं, मन लगने वाला है। अगर लग गया तो उस काम को हम इजीली तरीके से करना शुरू कर देते हैं। होता है कि नहीं होता है? ऐसा डेफिनेटली होता है, ठीक है। अब इंटरेस्ट भी लेके आ गए, ठीक है। बहुत सारे लोग इंटरेस्ट लेके आ जाएंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं लेके आ पाता। उसका कारण क्या हो सकता है, ठीक है। अब उसका जो कारण है, बहुत सारे लोगों के मम्मी डैडी कहते हैं कि बेटा पढ़ाई में ध्यान लगाओ, टीचर कहते हैं बेटा पढ़ाई में ध्यान लगाओ। लेकिन क्वेश्चन तो ये खड़ा होता है कि हम ध्यान लगाएं कैसे। हम ध्यान लगाना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई पर्सन ऐसा बताने वाला तो हो कि ध्यान लगाया कैसे जाता है। उसका एक बेसिक सा पॉइंट है। वो पॉइंट ये है कि जिस काम को हम करना चाहते हैं उस काम में चाहे मन लगे या ना लगे, धीरे धीरे करके अपना इंटरेस्ट जगाना शुरू करना है, उस काम में इंटरेस्ट लेके आना है और सबसे ज़्यादा टाइम उसी काम में स्पेंड करना शुरू कर देना है।
जैसे मेरे मैथ्स में बहुत कम नंबर आते हैं, तो मेरे को कल ही से मैथ्स में इंटरेस्ट रख के उस काम में सबसे ज़्यादा टाइम देना शुरू कर देना है। क्योंकि जिस काम में हम अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, चाहे कुछ भी हो, आपकी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो और फिर भी बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए क्योंकि आपका उस काम में इंटरेस्ट है। पहले आपने कभी उस काम में टाइम दिया होगा, इंटरेस्ट बढ़ा, इंटरेस्ट बढ़ने के बाद आपको वो काम अच्छा लगने लगे। अब आज वो काम करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बहुत इजीली तरीके से वो चीज़ें हो जाती। ठीक है, अब मैं आपसे बात करने वाला था कि उस काम में हम इंटरेस्ट कैसे लेके आए। हमने टाइम भी ज़्यादा स्पेंड करना शुरू कर दिया, हम उस काम में इंटरेस्ट भी लेके आने लगे, लेकिन फिर भी मन नहीं लग पा रहा, हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। 1-2 दिन किया, 3 दिन किया, 4 दिन किया, 1 हफ्ता कर लिया, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। कंटिन्यू करने के लिए एक बेसिक सा पॉइंट है, उस पॉइंट को अगर हमने अपनी लाइफ में अगर एब्जॉर्ब कर लिया, उसको यूज करने लग गए, तो बहुत सारे काम हमारे सॉल्व हो सकते हैं। कुछ लोग बहुत कम टाइम में सफल हो जाते हैं, बहुत कम समय में बहुत अच्छा नॉलेज गेन कर लेते हैं, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद भी अपने उस काम को नहीं पा सकते, अपने उस परीक्षा को समय पे पास नहीं कर पाते। तो उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है अवेयरनेस। हमें उस काम के प्रति जब अवेयरनेस होती है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं ये काम क्यों करना चाहता हूँ, तो जितनी ज़्यादा हमें उस काम के प्रति अवेयरनेस होगी कि मैं कर क्यों रहा हूँ इसको, अगर मैंने अपने रीजन से ज़्यादा अगर वो चीज़ को पाने के लिए मैंने बढ़ा दिया उसको, यानी कि जो मेरा एम है, जो मेरा गोल है, मैंने उसको बढ़ा दिया, जो मेरे रीज़न है, जो मेरे कमियां हैं, जो मेरे कारण हैं, उनको मैंने कम कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं उस अपने एम को, उस गोल को, उस परीक्षा को पास करना चाहता, यानी कि मैं अपनी लाइफ में उस गोल के लिए अवेयर अगर हो जाऊंगा, तो डेफिनेटली मैं उसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाला हूँ, और ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगा तो उसमें मेरा इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही मेरा इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा तो पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। कितना बेसिक सा पॉइंट है। यानी कि किसी भी लक्ष्य को अगर हम पाना चाहते हैं तो उसके लिए ये कुछ स्टेप हैं। अवेयरनेस, अपनी लाइफ में हमें जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले हम अवेयर हो जाए। सेकेंड है, उसमें सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दें। थर्ड है इंटरेस्ट बढ़ना हमारा शुरू हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट बढ़ना अगर हमारा शुरू हो गया तो डेफिनेटली हमारा मन भी लगेगा और हम काम भी करेंगे, और डेफिनेटली हमें रिजल्ट भी अच्छा मिलने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी पर्सन हो जो अपनी लाइफ में ग्रोथ करना चाह रहा, इस वीडियो को उस पर्सन तक आप शेयर कीजिए जिस पर्सन को इस वीडियो की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।